मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसंड, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे और ऑल ऑप्शन का चयन करेंगे तो आपकी बहुत भारी कृपा होगी। मित्रों, शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर अच्छा लगे, मन कहे, उचित लगे, जीवन को एक नई दिशा मिल सके तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें इष्ट मित्रों के पास। और अगर कोई विशेष सुझाव देनी है, विचारों में संशोधन की आवश्यकता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें। मित्रों, ज़िंदगी को हर कोई जीता है, लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो चाह करके भी अच्छा जीवन जी नहीं पाता, समय का सदुपयोग नहीं करता है, जीवन को सारी बुराइयों से, तमाम कष्टों से, हर प्रकार के झंझटों से और जो मानसिकता दुर्बलता लाती है और भविष्य को अंधकार में ढकेल देती है, ऐसे विचारों का अनुसरण करता है। व्यक्ति यदि चाहे तो अपने खुद का जीवन को श्रेष्ठ, सुंदर, अच्छा बना सकता है, अगर उसके अंदर अनुसंधान करने की क्षमता है। तो व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को हरास कर लेता है, तब दुनिया में भटकता है। और जब आध्यात्मिक उन्नति करता है, सच्चाई के पथ पर आगे बढ़ता है, तो देखेंगे उनका विचार, उनका भाव और उनका जो दिशा है वो एक रहता है। क्योंकि व्यक्ति का मनसा, वाचा और कर्मणा, जो मन से सोचने की क्रिया है और बोलने की जो शब्द है और आचरण में जो परिष्कृत हुआ रहता है, वो एक होगा, तभी समुन्नत जीवन का आनंद प्राप्त होगा। जीवन सुंदर ढंग से जिएं, व्यवस्थित जिएं। ईश्वर ने 24 घंटे का मौका, अवसर सभी को दिया है, लेकिन कोई व्यक्ति, कोई प्राणी अपने हिसाब से किस ढंग से जीवन को जीता है, ये स्वयं के ऊपर निर्भर रहता है। तो मित्रों, अगर ज़िंदगी को सुरक्षित बनाना है, व्यवस्थित रखना है, तो सद्विचारों का अनुसंधान करना पड़ेगा और जीवन में हर प्रकार के विपदाओं का, बाधाओं का, संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अगर हम इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता हमारे अंतःकरण में नहीं है, तो हम हमेशा जीवन भर के लिए कुंठित रहेंगे और कमज़ोर बनेंगे और कायर भी कहलाएंगे। तो मित्रों,
यदि जीवन को सुंदरतापूर्वक जीना है तो श्रेष्ठ मार्ग का चयन करना पड़ेगा। ईश्वर ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, सामर्थ्य दिया है, इस पृथ्वी में वैभव भी संपन्नता के साथ में दिया है, ताकि ईश्वर का राजकुमार मनुष्य इस दुनिया में कहीं पर ना भटके, अपने बौद्धिक क्षमता का विकास करके जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करे और परमानंद में सम्मिलित हो। तो इसके लिए विशेष मंगल कामना करते हैं। जीवन को सुंदरतापूर्वक जीने के लिए कोई आधार चाहिए, तो वह श्रेष्ठ आधार क्या है? जो हमारे प्राण की रक्षा करने वाली जगत जननी माँ गायत्री मंत्र ही एक आधार है, जो वेद मंत्र है। गायत्री मंत्र तो एक फिलॉसफी है, इसको हम जीवन जीने की कला भी कह सकते हैं, व्यक्ति के सोचने का तरीका है और समाज के गठन का भी तरीका है, विश्व की शांति का भी मूल मंत्र है। अगर हम इसको अपना कर चलेंगे तो अच्छी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं मित्रों। तो आइए एक बार गायत्री महामंत्र और सबके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कुछ कर सकें या ना कर सकें, एक बार कम से कम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण तो ज़रूर कर सकते हैं। तो आइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जुम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जुम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनय ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविरतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालममुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां तम गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, प्रेम, प्यार और सहकार से परिपोषित करने वाली परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी, और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, जीवन सुंदरता पूर्वक जिए। बहुत ही अद्भुत, अनमोल और महत्वपूर्ण रहस्य को लेकर के प्रस्तुत हो रहा है। जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए मनुष्य को अपनी पूरी शक्ति, पूरे प्रयत्न
तथा पूरी आयु लगा देनी चाहिए। सफलता बहुत बड़े मूल्य पर ही मिलती है। जो व्यक्ति थोड़े से प्रयत्न के साथ ही मनोवांछित सफलता पाना चाहते हैं, वे उन लोगों जैसे ही संकीर्ण विचार वाले होते हैं जो किसी चीज़ को पूरा मूल्य दिए बिना ही हस्तगत करने को लालायित रहते हैं। ऐसे लोभी लालची व्यक्ति का चरित्र किसी समय भी गिर सकता है। वह मानवीय आदर्शों से जल्दी ही पतित हो सकता है। सदा फल की लालसा मनुष्य को मिथ्याचारी और बेईमान बना सकती है। समाज में हम ऐसे कितने ही व्यक्तियों को देख सकते हैं जो आज काम प्रारंभ कर कल ही उसका फल चाहने लगते हैं और इसलिए नीति का त्याग कर अनीति को अपना कर चलने लगते हैं। अनीति द्वारा पाई हुई सफलता कभी भी यथार्थ रूप में संतोषदायक नहीं होती। अनीति का धन धान्य मनुष्य के मन, बुद्धि तथा आत्मा का पतन कर देता है, जिससे वह इतना निर्बल और कायर हो जाता है कि यत्किंचित प्रतिकूलता आने पर घबरा उठता है और शीघ्र ही जीवन से घबराकर भागने की कोशिश करता है। यथार्थ उन्नति के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है और न उसे करना चाहिए। उचित आदर्शों के साथ अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। समय आने पर सफलता आपसे आप उपलब्ध हो जाएगी। सफलता के लिए आदर्शों का पतन तथा नीति का त्याग उचित नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।